गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान। तो सबसे पहली क्लास में विज्ञान का सिलेबस डिस्कस किए थे, तो इस क्लास में विज्ञान का कुछ सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो सेकेंड चैप्टर है विज्ञान का अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट। इसको पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले देखते हैं अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। तो अम्ल की प्रारंभिक परिभाषा जो है वो होता है कि उन पदार्थों को अम्ल कहते हैं जो स्वाद में खट्टा होते हैं, मतलब जिनका स्वाद क्या है, खट्टा हो। और अम्ल क्या करे, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अगर लिटमस पेपर में अम्ल को डालेंगे तो क्या करेगा, वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। मतलब अम्ल का सॉल्यूशन बनाएंगे विलयन, और उसमें अगर नीला लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अम्ल जो है क्षार से क्रिया करके उसे उदासीन कर देता है, मतलब न्यूट्रल कर देता है। अम्ल जो है क्षार से क्रिया करता है और उसको उदासीन बना देता है। और चौथा गुण है कुछ धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। अम्ल जो है कुछ धातु है, जैसे कि जिंक हो गया, सोडियम हो गया, उनसे क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। और कार्बोनेट्स से क्रिया करके CO2 देता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इन सब से क्रिया करके क्या देता है अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो अम्ल की परिभाषा, प्रारंभिक परिभाषा ही होती है कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्षार से क्रिया करके उसे उदासीन बना देता है, और कुछ धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है, और कार्बोनेट से क्रिया कर क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर है क्षार, क्षारक जो बेस होता है या क्षारक बोलते हैं। तो क्षारक उन पदार्थों को कहते हैं जो स्वाद में तीखा हो, कच्चा, स्वाद में तीखा या फिर कच्चा टाइप का, सेला टाइप का होता है क्षार का स्वाद। और क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, नीला कर देता है। और तीसरा है अम्ल से क्रिया करके उन्हें उदासीन बना देता है, मतलब क्षार जो है अम्ल से क्रिया करके उदासीन बना देता है, और अम्ल जो है क्षार से क्रिया करके क्षार को उदासीन बना देता है। तो अम्ल बेसिकली, ये प्रारंभिक परिभाषा है अम्ल और क्षार की, केमिकल प्रॉपर्टी के प्रारंभिक परिभाषा है। आगे अम्ल के बारे में और पढ़ेंगे, बेसिक जो परिभाषा होता है कुछ सिद्धांत के बेस पे। ये सामान्य परिभाषा है सामान्यतः। तो अगर अम्ल और क्षार का लिटमस पेपर वाला अगर याद रखना है कि कौन से लिटमस पेपर को क्या कर देता है, तो इसके लिए अम्ल के लिए याद रख लेना अनिल, मतलब अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये हो गया अम्ल, ये हो गया नीला, लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये ऐसे याद रखना, ये वाला सेकेंड लाइन जो है अनिल के रूप में याद रखना, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। सेम वैसे ही है क्षार। तो क्षारक जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, मतलब क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, छलनी। तो इसको इस टाइप से याद रखना कि क्षार जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो अम्ल को पहचानने के कुछ सामान्य उनके अम्ल के और क्षार के क्या हैं, यहाँ पर गुण दिए गए हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकली कैसे होते हैं रासायनिक रूप से, उनको आगे डिस्कस करेंगे। फिर है क्षार और क्षारक, दो वर्ड होते हैं क्षार और क्षारक, इनमें क्या डिफरेंस है इसको समझने का प्रयास करते हैं। एल्कली और बेस, क्षार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एल्कली, और क्षारक को बेस। तो सभी जो क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते। क्षारक मतलब बेस जो होते हैं, जितने भी बेस होते हैं सब जल में सॉल्यूबल नहीं होते, मतलब सबको जल में नहीं घोल सकते। जितने भी क्षार होते हैं सब क्या होते हैं, जल में नहीं घुलते। और जो क्षार
क्षारक जो होता है जल में घुल जाता है उसको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। मतलब जो बेस जल में घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं। क्षार यानी कि इंग्लिश में एल्कली। और जो जल में नहीं घुलते उनको क्या बोलते हैं, क्षारक। जैसे कि उदाहरण है, ये सोडियम ऑक्साइड एक क्षारक है, अगर उसको जल में घोल दोगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है। मतलब क्षार हमेशा क्या रहेगा, एक एक्वस सॉल्यूशन रहेगा, एक विलयन रहेगा। क्षार हमेशा एक विलयन के रूप में पाया जाएगा, मतलब एक सॉल्यूशन होगा। क्षार हमेशा क्या रहेगा, विलयन, मतलब सॉल्यूशन के रूप में रहेगा। क्योंकि जितने भी क्षारक हैं जल में घुलनशील होंगे उसे ही कोई क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। और है एक स्टेटमेंट आएगा इसमें, ये याद रखना कि जो सभी क्षार जो होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी जो क्षारक होते हैं मतलब बेस होता है वो क्षार नहीं होते। मतलब जो क्षारक है वही क्षार बनता है, जब उसको जल में घोल दोगे, अगर घुल गया तो क्या बन जाएगा, क्षार। लेकिन सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक। क्योंकि क्षार क्या है, क्षारक कहीं को अगर जल में घोलेंगे तभी क्षार बनेगा, और सभी क्षारक को क्षार नहीं बोल सकते, जो जल में नहीं घुलेगा उसको क्षार नहीं बोलेंगे। जैसे कि कॉपर का ऑक्साइड हो गया, क्यूप्रस ऑक्साइड, ये जल में नहीं घुलता तो ये क्या है, क्षारक है। लेकिन सोडियम ऑक्साइड है, ये जल में घुल जाता है तो ये क्या बना लेता है, क्षार बना लेता है। तो जो क्षारक जल में नहीं घुलते उनको सिर्फ क्षारक बोलेंगे, और जो जल में घुल जाते हैं उनको क्या बोलेंगे, क्षार। तो क्षार हमेशा एक सॉल्यूशन के रूप में ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अम्ल और क्षार के उदाहरण देखते हैं। तो प्राकृतिक सोर्स मतलब प्राकृतिक चीज़ों, प्राकृतिक स्रोत के रूप में अम्ल और क्षार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अम्ल और क्षार हैं जो प्राकृतिक स्रोत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। इमली में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। और सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। और टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र लिख ले रहे हो, CH3COOH, ये याद रखना। उस सूत्र इसकी जो नाम की जगह ये भी दिया रह सकता है। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का भी लिख ले रहे हो, COOH और 2 बार, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं H2C2O4। फिर है क्षार, इस साइड के अम्ल है, और ये नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये लैब में रहते हैं, मतलब प्राकृतिक सोर्स में नहीं पाए जाते। ये नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक, ये सब कहाँ मिलते हैं, लैब में। ये कहाँ मिलते हैं, प्राकृतिक स्रोत में मिलते हैं। इमली में जैसे टार्टरिक अम्ल हो गया, सेब में मैलिक अम्ल हो गया, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। उसी प्रकार लैब में क्या रहता है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, H2 और SO4 इसका सूत्र होता है, अणुसूत्र। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। फिर आते हैं क्षार। तो क्षारक प्राकृतिक स्रोतों में पाए जाने वाले क्षारक हैं चूना, जिसका केमिकल नाम होता है, रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब इसका केमिकल फार्मूला होगा CaOH, 2 बार, ट्राइस ऑफ OH।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca कैल्शियम और 2 बार हाइड्रोक्साइड, तो OH को ब्रैकेट में लिख के अणु 2। फिर खाने का सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर प्रति अम्ल एंटाएसिड, उसका केमिकल मतलब रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें भी मैग्नीशियम और 2 हाइड्रोक्साइड है, OH का ट्राइस, तो OH क्या है 2 बार है, इसलिए ब्रैकेट लगा के 2 लिखना है। फिर कपड़े धोने का सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है सोडियम CO3, सोडियम कार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ये खाने का सोडा है, ये कपड़ा धोने का, और ये चूना जानते हो घर में यूज़ करते होगे चूना, वही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक। फिर क्षार जो लैब में बनाए जाते हैं, जो लैब में मौजूद होते हैं, वो हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडा भी बोलते हैं, सोडियम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। फिर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम मतलब NH4OH। तो ये क्या है अम्ल और क्षार के एग्जाम्पल्स है, तो ये एग्जाम्पल IMP है, तो इसको याद रख लेना। ये प्राकृतिक स्रोत वाला तो याद रख लेना, और इनका ये अणु सूत्र भी याद रख लेना, हो सकता है नाम की जगह अणु सूत्र दिया हो ऑप्शन में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, तो अब पढ़ते हैं सूचक मतलब इंडिकेटर्स। सूचक क्या होता है और कैसे चेक करते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार। तो सूचक इंडिकेटर जो होता है, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो हमें यह बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार। अगर चेक करना है कि कोई पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार, तो क्या करेंगे सूचक का प्रयोग करेंगे, मतलब अम्ल या क्षार की सूचना देने वाले को क्या कहते हैं सूचक। सूचना देने वाला पदार्थ जो होता है उसको क्या कहते हैं सूचक। तो सूचक रंग सूचक होता है, एक गंध सूचक। तो रंग मतलब अगर अम्ल या क्षार को उस पदार्थ में मिलाएंगे तो क्या होगा रंग परिवर्तन होगा, रंग सूचक में कलर चेंज हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि वो पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार। जैसे कि इसका उदाहरण है लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर के बारे में पढ़ चुके हैं कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करता है लाल कर देता है, कलर चेंज हो जाता है। अगर क्षार है, अगर क्षार क्या करता है नीला लिटमस पेपर को, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है नीला कर देता है। तो लिटमस पेपर के कलर चेंज से पता चलता है, कलर के परिवर्तन से पता चलता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार। तो अम्ल या क्षार की सूचना देने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं सूचक कहते हैं। और अगर रंग परिवर्तन के कारण पता चलता है तो उसे रंग सूचक कहते हैं। और यदि उसके गंध में अगर कोई परिवर्तन होता है, उसकी खुशबू में अगर कोई परिवर्तन होता है, तब उसको क्या कहते हैं गंध सूचक। इंग्लिश में इसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। तो सामान्यतः रंग सूचक लिटमस पेपर का यूज़ सामान्यतः करते हैं, लिटमस पेपर सभी लैब में मिल जाएगा। तो अम्ल क्या करता है नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, और क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। उसी प्रकार प्राकृतिक गुड़हल का भी उपयोग कर सकते हो। गुड़हल मदार का फूल जो होता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं रंग सूचक के रूप में। पत्ता गोभी का रस का भी यूज़ कर सकते हैं, हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं, काला जामुन का रस का भी यूज़ कर सकते हैं, कनेर के फूल का भी और कचनार के फूल का भी रंग सूचक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मतलब वो भी अम्ल और क्षार को डालेंगे तो अलग अलग कलर देंगे। जैसे हल्दी है, क्षार अगर उसमें डालोगे तो उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाता है। हल्दी का अगर हल्दी में अगर कोई क्षार मिलाओगे तो उसका कलर क्या हो जाता है लाल हो जाता है। तो ये पदार्थ प्राकृतिक पदार्थ हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं प्राकृतिक सूचक भी बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक।
गुड़हल है, पत्ता गोभी का रस, हल्दी, ये सब क्या है प्राकृतिक सूचक। इनके नाम याद रख लेना, हो सकता है एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन में आए। और लिटमस पेपर ये किससे बना रहता है? ये लाइकेन से प्राप्त रंजक से बना होता है, लाइकेन से प्राप्त रंजक। लाइकेन काई के जैसा एक होता है, उससे रंजक जो प्राप्त होता है उससे लिटमस पेपर बना रहता है। लाइकेन को भी क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। उसके अलावा है केमिकल, रासायनिक सूचक। रासायनिक कोई कंपाउंड है, रसायन का कोई यौगिक है, रासायनिक यौगिक, वो अगर अम्ल और क्षार की सूचना दे तो उसको क्या कहेंगे? रासायनिक सूचक। रासायनिक सूचक जैसे मेथिल रेड हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनोप्थिलीन हो गया, ये सब लैब में रहते हैं। तो ये क्या है? केमिकल, मतलब रासायनिक यौगिक हैं, इसलिए इनको रासायनिक सूचक कहते हैं। जैसे फिनोप्थिलीन है, तो फिनोप्थिलीन का कलर जैसे जैसे पीएच बढ़ता है, मतलब क्षार की ओर बढ़, क्षार में ये गुलाबी कलर का होता है, और अम्ल मीडिया में क्या होता है? ये कलरलेस होता है, मतलब कलर नहीं होता, कोई भी रंगहीन होता है। फिनोप्थिलीन है वो अम्ल मीडिया में क्या होता है? कलरलेस यानी रंगहीन होता है। और अगर उसमें कोई क्षार मिलाओगे तब क्या होता है? उसका कलर गुलाबी हो जाता है। उसी प्रकार मेथिल ऑरेंज है, इसका एसिडिक मीडिया में ऑरेंज कलर होता है, जो धीरे धीरे क्षार की ओर बढ़ोगे तो क्या होते जाता है? ब्लू, मतलब येलो होते जाता है। ये ऑरेंज नारंगी, नारंगी रंग से पीला होते जाता है। ये भी रेड रंग से पीला होते जाता है। अम्ल मीडियम में रेड कलर का होगा और क्षार माध्यम में जो है पीला होते जाता है। तो ये सब क्या है? रंग, रंग के कारण पता चलता है, इसलिए इनको रंग सूचक, कलर इंडिकेटर्स बोलते हैं। फिर है घ्राण या फिर गंध सूचक, मतलब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जैसे कि प्याज है, लौंग का तेल है और वेनिला। तो प्याज है, प्याज में कोई गंध होता है, अगर उसमें अम्ल डालोगे तो उसका गंध चेंज हो जाएगा, उसकी खुशबू बदल जाएगी, और क्षार मिलाओगे तो अलग खुशबू आएगा। उसी प्रकार लौंग का तेल है, उसमें भी टेस्ट कर सकते हैं। वेनिला, यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हूँ वेनिला का। वेनिला में यदि तनु HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल डालोगे तो क्या होगा? उसका गंध जो पहले जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा गंध में, मतलब खुशबू उसकी परिवर्तित नहीं होगी। लेकिन वेनिला में यदि क्षार डालोगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है तनु, उसको डालोगे तो उसका जो गंध होता है वेनिला का, मधुर गंध, वो गायब हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। तो अगर वेनिला से अगर टेस्ट करना है कि क्षार है कि अम्ल है, तो अगर क्षार को डालोगे तो क्या होगा? उसका गंध जो आ रहा होगा वेनिला का वो बंद होगा, गंध आना बंद हो जाएगा, मतलब गंध गायब हो जाएगा। और एसिड डालोगे तो उसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चंस में आते हैं कि यूज़ करना है, नाम बेसिकली नाम याद रख लेना, उदाहरण का जो नाम है वो याद रख लेना, ठीक है।